morning, dear students. I am Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So students, today in class, we will start with class 4th, and today we will do question answer of chapter 10. So let's get start. Our first question is, what is weather? Weather क्या होता है? मौसम. ठीक है, वेदर बताना है आपको, एक्सप्लेन करना है व्हाट इज वेदर. द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. जो स्टेट होती है किसकी? एटमोसफेयर की. अवस्था जो होती है किसकी? एटमोसफेयर की, वातावरण की. वो पर्टिकुलर टाइम पे या फिर पर्टिकुलर प्लेस पे कैसी है, उसको क्या कहते हैं? वेदर इज कॉल्ड weather. The state of the atmosphere at a particular time and place is called weather. Okay, our next question is, how does the sun cause weather changes on the earth? जो सन है, सूर्य है, वो वेदर में कैसे चेंज करता है अर्थ पे? ठीक है, आंसर, सन ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर चेंजेस ऑन दी अर्थ. जो सन है वो भी क्या करता है? वेदर में चेंजमेंट करता है अर्थ पे. कैसे करता है? बाय कॉजिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर एंड एयर. कैसे चेंज करता है? वाटर और एयर की स्टेट में चेंज करके वो क्या करता है? अर्थ की वेदर में चेंजमेंट कर देता है. ओके, सन ऑल्सो अफेक्ट द वेदर चेंजेस ऑन अर्थ बाय कॉजिंग चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर एंड एयर. सन क्या करता है? वाटर और एयर की स्टेट को चेंज कर देता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यू विल राइट इन योर नोटबुक दिस 2 क्वेश्चंस, ओके, एंड लर्न ऑल्सो. स्टूडेंट्स, we will do our exercise, okay, on page number 98 of chapter 10. So let's get start. Our first question is, give one word for the following. आपको one word में आंसर बताना है इन क्वेश्चंस का. फर्स्ट इज द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड ए प्लेस. पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे जो एटमोसफेयर होता है उसको क्या कहते हैं? वेदर. WEATHER, वेदर. नेक्स्ट इज द मोमेंट ऑफ अर्थ दैट कॉजेज द चेंज इन सीजन. अर्थ का मूवमेंट जिसमें क्या होता है? सीजन में चेंज होता है. ठीक है, तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है? सीजन में चेंजमेंट. REVOLUTION. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ दैट कॉज डे एंड नाइट. अर्थ का मूवमेंट जिसकी वजह से क्या होते हैं? डे एंड नाइट कोज होते हैं, रात और दिन होते हैं. तो वो किसकी वजह से होते हैं? रोटेशन. ROTATION, रोटेशन. द प्रोसेस थ्रू विच द वाटर ऑन अर्थ मूव्स एंड कॉज चेंज इन वेदर. जिस प्रोसेस में क्या होता है? वाटर क्या करता है? अर्थ पे मूव करता है और क्या होता है? उससे वेदर में चेंज होता है. तो उसको क्या कहते हैं? वाटर साइकिल. WATER, वाटर. CYCLE, साइकिल. ओके, नेक्स्ट इज स्टॉर्म दैट आर अकम्पेन्ड बाय थंडर एंड लाइटिंग. जो तूफान किसके साथ आता है? थंडर, गड़गड़ाहट और बिजली के साथ आता है, उसको क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म. ठीक है, आंधी. आंधी कहते हैं THUNDER, थंडर. STORM, स्टॉर्म. ओके, नेक्स्ट इज मैच दी फॉलोइंग. मैच करना है आपको इनको. रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन को किसके साथ मैच करोगे? रिवोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं? सीजन में चेंज. तो इसको किसके साथ मैच कर दोगे? सीजन. वाटर साइकिल. वाटर साइकिल को किससे मैच करोगे? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. वाटर साइकिल को क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं. ब्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड. सी से लैंड की तरफ ब्लो करती है एयर, उसको क्या कहते हैं? सी ब्रिज. ब्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी. लैंड से सी की तरफ करती है ब्लो एयर, तो उसको क्या कहते हैं? लैंड ब्रिज. स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं. ठीक है, तो इसको किसके साथ मैच करोगे? कंडेंस. नेक्स्ट इज रेन, स्नो, स्लीट और हेल. ये सभी क्या है? प्रेसिपिटेशन है. ठीक है, तो इसको किसके साथ मैच करोगे आप? प्रेसिपिटेशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, रीअरेंज द स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल. वाटर साइकिल के स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको क्या करना है? आपको रीअरेंज करना है.
एंड करेक्ट ऑर्डर बाय राइटिंग फर्स्ट टू फिफ्थ इन द बॉक्सेस। इस बॉक्सेस में फर्स्ट टू फिफ्थ लिखोगे आप और इनको रीअरेंज करोगे। तो फर्स्ट है आपका व्हेन इनफ वाटर कंडेंस द ड्रॉप्स बिकम हैवी। जब ज़्यादा पानी कंडेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो वो ड्रॉप्स बन जाती हैं और हैवी हो जाती है। और क्या होता है फिर बाद में फॉल एज रेन और स्नो, और बारिश और जो बर्फ़ है उसके रूप में ये अर्थ पे आ जाती है। तो इसको किसके साथ करोगे अरेंज? फोर्थ पॉइंट के साथ। इसके साथ रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर एंड लेक्स फ्लोज इनटू द ओशियन। और इसके बाद क्या होता है, जो रेन वाटर है वो कहाँ कलेक्ट हो जाता है? रिवर और लेक्स में, और ठीक है, और फिर कहाँ चला जाता है? ओशियंस में। तो यहाँ इसको किसके साथ रीअरेंज करोगे? फोर्थ पॉइंट के साथ। नेक्स्ट है वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंस टू बिकम ड्रॉपलेट। वाटर वेपर जो होते हैं जलभाग, वो ठंडे होके इकट्ठे हो जाते हैं और ड्रॉप बनाते हैं। दैट फॉर्म क्लाउड, तो उससे क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। इसको आप किससे अरेंज करोगे? थर्ड पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा? ये वाला, द सन हीट्स द ओशियन। फिर इसके बाद क्या होता है? ड्रॉप्स जो होती हैं वो कहाँ चली जाती, क्या बनाती है? क्लाउड्स बनाती है। और फिर जो सन होता है वो हीट करता है किसको? ओशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे थर्ड। नेक्स्ट है द सन हीट्स द ओशन। सन क्या करता है? ओशन को हीट करता है। तो इसको आप किसके साथ रीअरेंज करोगे? फर्स्ट के साथ। इसके बाद कौन सा स्टेप होगा? व्हेन इनफ वाटर कंडेंस द ड्रॉप्स बिकम हैवी। जब ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है हीट होने के बाद, तो वो हैवी और बन जाता है। क्लाउड्स में ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो रेन और स्नो के, ठीक है, फॉर्म में अर्थ पे आ जाता है। नेक्स्ट है, इसको हमने किसके साथ कर दिया? फर्स्ट के साथ अरेंज। नेक्स्ट है रेन वाटर गेट कलेक्ट्स इन रिवर एंड लेक्स। जो रेन वाटर होता है रिवर लेक्स में कलेक्ट हो जाता है, फ्लोज इनटू द ओशन, और ओशियन में चला जाता है। तो इसके साथ किसको अरेंज करोगे? फिफ्थ पॉइंट को, इस लास्ट पॉइंट को। इसके बाद क्या होगा? ये होगा ओशन वाटर इवेपोरेट। इसमें जाने, ओशन में जाने के बाद वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है एंड राइज इनटू द एयर, और एयर में चला जाता है। इसका यहाँ पे क्या लिखोगे? फिफ्थ पॉइंट। लास्ट है ओशन वाटर इवेपोरेट एंड राइज इनटू द एयर। ओशन वाटर है जो इवेपोरेट करता है और एयर में चला जाता है। तो इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? सेकंड स्टेप, ये वाला। और फिर उसके बाद क्या बनते हैं? वाटर वेपर जो होते हैं ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस होने के बाद ड्रॉप्स बनती हैं और फिर उसके बाद क्लाउड्स बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंप्लीट। ओके, you will fill in your book. Okay students, thank you, have a good day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 16. Dear students, जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में आज हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे इस चैप्टर के। सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे? डिफ़िकल्ट वर्ड्स, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट वर्ड, WORD। फर्स्ट हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION, ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या है? डिपार्टमेंट, DEPARTMENT, डिपार्टमेंट। थर्ड है मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट। फोर्थ क्या है? गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्स्थ है एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर। सेवन्थ है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। एट्थ है कम्युनिटीज, COMMUNITIES, कम्युनिटीज। नाइन्थ है कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन, CORPORATION, कॉरपोरेशन, CORPORATION, कॉरपोरेशन। टेंथ हमारा है लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। फटाफट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। रिपीट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION, ऑर्गेनाइजेशन।
सेकंड डिपार्टमेंट DEPARTMENT डिपार्टमेंट। थर्ड है मैनेजमेंट MANAGEMENT मैनेजमेंट। फोर्थ है गवर्नमेंट GOVERNMENT गवर्नमेंट। फिफ्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी RESPONSIBILITY रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्स्थ है एग्रीकल्चर AGRICULTURE एग्रीकल्चर। सेवन्थ है एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन। एट्थ है कम्युनिटीज COMMUNITIES कम्युनिटीज। नाइन्थ है कॉरपोरेशन CORPORATION कॉरपोरेशन। टेंथ है लाइब्रेरी LIBRARY लाइब्रेरी। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट हमारा वर्ड क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ORGANISATION ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है? संगठन। सेकंड है डिपार्टमेंट DEPARTMENT डिपार्टमेंट मीन्स विभाग। थर्ड हमारा है मैनेजमेंट MANAGEMENT मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध। फोर्थ हमारा है गवर्नमेंट GOVERNMENT गवर्नमेंट मीन्स सरकार। फिफ्थ हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी RESPONSIBILITY रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। सिक्स्थ है एग्रीकल्चर AGRICULTURE एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। सेवन्थ है एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन मीन्स शिक्षा। एट्थ है कम्युनिटीज COMMUNITIES कम्युनिटीज मीन्स समुदाय। नाइन्थ है कॉरपोरेशन CORPORATION कॉरपोरेशन मीन्स निगम। टेंथ है हमारा लाइब्रेरी LIBRARY लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ORGANISATION ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। सेकंड डिपार्टमेंट DEPARTMENT डिपार्टमेंट मीन्स विभाग। थर्ड हमारा है मैनेजमेंट MANAGEMENT मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध। फोर्थ है गवर्नमेंट GOVERNMENT गवर्नमेंट मीन्स सरकार। फिफ्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी RESPONSIBILITY रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। सिक्स्थ है एग्रीकल्चर AGRICULTURE एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। सेवन्थ है एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन मीन्स शिक्षा। एट्थ है कम्युनिटीज COMMUNITIES कम्युनिटीज मीन्स समुदाय। नाइन्थ है कॉरपोरेशन CORPORATION कॉरपोरेशन मीन्स निगम। टेंथ है लाइब्रेरी LIBRARY लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। So thank you students. I hope you understand in these word meanings and difficult words. You also learn and write these word meanings and difficult words in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning student. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we already complete our question number 1st, 2nd and 3rd of exercise 6.3. Today we will start our question number 4th. First of all students, we understand common multiples and least common multiples. Least common multiple को short में LCM कहते हैं. Students, we take an example. We take two numbers 2 and 3. Students, more than two numbers we ले सकते हैं. First of all, we write multiples of 2 and now we write multiples of 3. Students, अब हमें find करना है common multiples. Common multiples क्या होते हैं? जो भी नंबर हमने लिए हैं 2 या more than 2 उन दोनों में सेम हो. तो यहाँ क्या है 6, यहाँ पे भी है और 2 के मल्टीपल में है तो 6 हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया. अब उसके बाद 12 हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया. इसके बाद 18 हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया. सो ऑन स्टूडेंट, ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा. नाउ लिस्ट कॉमन मल्टीपल. एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट? इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स एग्जैक्टली. वो सबसे छोटा नंबर जो भी हमने 2 या मोर देन 2 नंबर्स लिए हैं उनसे पूरा डिवाइड हो जाए. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा हमारा
कॉमन मल्टीपल या एलसीएम होते हैं। नाउ स्टूडेंट आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स। इसमें हमें फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। पार्ट ए इज 4 एंड 5। दो नंबर दिए हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स राइट कर देंगे। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स राइट कर देंगे। स्टूडेंट नाउ वी फाइंड फर्स्ट टू मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20, इन दोनों में सेम है स्टूडेंट्स। नाउ 40, तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या हुए स्टूडेंट 20 एंड 40, ये हमारा आंसर है। नाउ पार्ट सी, इसमें स्टूडेंट्स हमें 3 नंबर्स गिवन है 2, 3 एंड 4 और कॉमन मल्टीपल्स उनके फाइंड करने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स हम राइट कर लेंगे। नाउ वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 3 हम राइट कर लेंगे स्टूडेंट्स। नाउ वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स हम राइट कर लेंगे। नाउ वी फाइंड कॉमन मल्टीपल्स। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या नंबर सेम है वो हम फाइंड करते हैं। 12 तीनों में सेम है स्टूडेंट्स, तो एक तो हमारा कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गया 12, उसके बाद क्या है 24। सेकेंड कॉमन मल्टीपल्स क्या है स्टूडेंट हमारा 24, ये हमारा आंसर है। Student, our question number 5 is write the multiples of 6 and 12 up to 8 पैलेस। इसमें 6 और 12 के मल्टीपल्स 8 पैलेस तक स्टूडेंट्स हमने राइट करने हैं एंड देन फाइंड देयर कॉमन मल्टीपल्स। उसके बाद उसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 6 अप टू 8 पैलेस। आफ्टर दैट वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 12 अप टू 8 पैलेस। नाउ वी फाइंड कॉमन मल्टीपल्स। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में क्या सेम है 12, आफ्टर दैट देखो 24, आफ्टर दैट 36, दोनों में सेम है ना, आफ्टर दैट 48। So student, our common multiples of 6 and 12 is 12, 24, 36 and 40. Now question number 6 is find the first 3 common multiples of 5 and 10। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 5 और 10 के 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ईजी है, ये आप खुद करोगे। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8। 4 8 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं बाय मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर अप टू 5 पैलेस। हर एक नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करके 5 पैलेस तक एंड सर्कल द एलसीएम, और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 4 अप टू 5 पैलेस, मींस यहाँ 4 की टेबल को हम 5 पैलेस तक राइट कर देंगे। नाउ वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 8 अप टू 5 पैलेस। स्टूडेंट नाउ वी फाइंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स वो है जो इन दोनों में सेम है। क्या स्टूडेंट 8 एंड आफ्टर दैट 16, इसके बाद कोई भी नंबर सेम नहीं है स्टूडेंट्स। नाउ वी फाइंड एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो 4 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो स्टूडेंट वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 8। यस, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही हमारा एलसीएम होता है। नाउ स्टूडेंट आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम स्टूडेंट क्या होता है, फर्स्ट कॉमन नंबर ही एलसीएम होता है। नाउ पार्ट बी इज 6 एंड 8, 2 नंबर्स हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6, 12, 18, 24। स्टूडेंट्स ये मल्टीपल्स हम वहीं तक राइट कर लेंगे जहां तक हमें ये लगता है कि हमारा फर्स्ट कॉमन नंबर आ जाएगा। नाउ वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 8, 16, 24। स्टूडेंट्स देखो यहाँ 24 दोनों में सेम हो गया, तो ये हमारा एलसीएम है 24 और आंसर। नाउ स्टूडेंट आवर पार्ट इज 16 एंड 22 नंबर्स हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 16, 32, 48, 64 and 80 so on. Now we write multiples of 20, 40, 60 and 80. 16 और 20 के मल्टीपल्स में कौन सा नंबर सेम है 80। So student our first common number is our LCM।
Now we do part H 18, 24 and 36. 3 numbers students हमें given है. First of all we write multiples of 18, 36, 54, 72 shown. Students ये multiples हम वहीं तक write कर लेंगे जहाँ तक हमें ये लगता है कि हमारा first common number find हो जाएगा. Now we write multiples of 24, 48, 72. Now we write multiples of 36, 72. Students, now we find LCM. कौन सा नंबर इन तीनों में सेम है स्टूडेंट? 72. So 1072 is our answer. I think student you understand. Now you can easily do remaining parts of this question. So student you do complete question number 4, 5, 6, 7 and 8 in your notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 8 पढ़क्कू की सीख। ये कविता थी और कल मैंने आपको पढ़ा दी थी। आप सभी ने शब्दार्थ अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे क्योंकि मैंने आपको शब्दार्थ होमवर्क में दिए थे और याद भी कर लिए होंगे। आज मैं करा रही हूँ इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हम करेंगे पहले लिखित प्रश्न। सही उत्तर पर सही निशान लगाओ। पहला प्रश्न है, मालिक ने बैल की गर्दन में क्या लगा रखा था? घंटी, बाजा या माला? तो सही उत्तर क्या है? घंटी। पढ़क्कू किसमें बहुत तेज थे? गणित शास्त्र में, समाज शास्त्र में या तर्क शास्त्र में? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों तर्क शास्त्र में। बिना चलाए कोल्हू में कौन चलता है? बकरी, बैल या भैंस? तो सही उत्तर क्या होगा? बैल। मालिक ने बैल को क्या सिखा रखा था? कब, कैसे या ढब? ढब में नहीं तरीका, तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर? ढब। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। घंटी बंधी थी बैल के गले में। बैल ने सीखा सब। कोल्हू को बैल चलाता है। कोल्हू को बैल चलाता है। गर्दन हिलाता है। गर्दन हिलाया बैल ने। पागुर बैल ने किया। एक बार फिर से करें। घंटी बंधी थी बैल के गले में। बैल ने सीखा सब। कोल्हू को बैल चलाता है। गर्दन हिलाया बैल ने। पागुर बैल ने किया। अगला प्रश्न है, सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य, पढ़क्कू जी तर्कशील थे। ये बात सही है। यहाँ पर आप सही का निशान लगाएं क्योंकि पढ़क्कू जी हर बात में नई बात खोजते थे। पढ़क्कू जी बिना बात के नई बात घड़ते थे। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी आप सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, बैल पढ़क्कू का दोस्त था। ये बात गलत है। यहाँ पर गलत का निशान लगाना है। आगे है, मालिक ने पढ़क्कू जी को बेवकूफ़ कहा था। ये बात गलत है क्योंकि पढ़क्कू जी ने मालिक को बेवकूफ़ कहा था। यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। आगे है, पढ़क्कू जी के गले में घंटी बंधी थी। ये भी गलत है। घंटी तो बैल के गले में बंधी थी, तो इस पर भी आप गलत का निशान लगाएंगे। तो बच्चों ये मैंने आपको कुछ प्रश्न कराए हैं। ये अभ्यास कार्य, ये 3 प्रश्न मैंने जो आपको कराए हैं, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today we practice in Notepad. Today we practice in edit menu. Today we practice in edit menu. आज हम क्या करेंगे? edit menu की प्रैक्टिस करेंगे। undo क्या होगा? कंट्रोल जेड। undo की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड। कट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी की कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस वी। डिलीट की DEL डेल। फाइंड की कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड नेक्स्ट F3। रिप्लेस कंट्रोल प्लस H। गो टू कंट्रोल प्लस G। सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस E। डेट एंड टाइम F5।
सबसे पहले हम करते हैं एडिट मेन्यू में कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड। कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट इट। देखो दिस वन इज द सिलेक्ट मेन्यू। सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+A। सिलेक्ट किया हमने या तो शॉर्टकट की से या फिर विद द हेल्प ऑफ कर्सर। सिलेक्ट हो गया, देन क्या करेंगे हम? कॉपी। एडिट में जाके देन कॉपी। कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे हम? पेस्ट। देखो एडिट में पेस्ट। एक बार कॉपी करने के बाद हम कितनी बार इसे पेस्ट कर सकते हैं? देखो पेस्ट। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने कॉपी किया, देन क्या किया हमने? पेस्ट। अब क्या करते हैं हम? कट। कट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट इट। जो हमें कट करना है उसे क्या करेंगे हम? पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? एडिट मेन्यू देन कट। क्या करेंगे? देन कट। ये सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे हम? कट। नेक्स्ट क्या है? डिलीट। डिलीट में भी क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिलेक्ट। जिस पार्ट को हमें डिलीट करना है उसको क्या करेंगे हम? सिलेक्ट देन डिलीट। नाउ वी प्रैक्टिस इन एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में हम प्रैक्टिस करते हैं फाइंड। फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F होगी और यहाँ से हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है एस। मान लो हमें अभी फाइंड करना है एस, तो क्या करेंगे? फाइंड नेक्स्ट। यहाँ से हम करेंगे फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे देखो ब्लिंक हो रहा है ब्लू कलर में। ये क्या फाइंड कर रहा है? यहाँ पे जितने भी एस है यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे क्या है? अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। देन कैन नॉट फाइंड एस। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये प्रोसेस। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? यहाँ पे एडिट मेन्यू में फाइंड नेक्स्ट F3। देखो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट। अगर यहाँ पे आगे एस होगा तो ये क्या करेगा? शो। नेक्स्ट क्या है? एडिट मेन्यू में रिप्लेस। रिप्लेस में यहाँ पे करते हैं हम रिप्लेस। मान लो रिप्लेस में फाइंड व्हाट, क्या हमें फाइंड करना है, एंड देन रिप्लेस। रिप्लेस अगर मान लो हमें एस की जगह रिप्लेस करना है जी, क्या करेंगे? रिप्लेस या रिप्लेस ऑल। हम क्या करते हैं यहाँ पे? रिप्लेस ऑल। अगर हम रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय 1 होगा और रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी चेंज एक साथ हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे राइट दी स्टेप्स। यहाँ पे एस की जगह सभी जगह चेंज हो गया है जी में। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे एडिट में डेट एंड टाइम। यहाँ पे देखो ये शो हो रहा है यहाँ पे डेट एंड टाइम। एंड सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल क्या होगा? Ctrl+A शॉर्टकट की है और बाकी यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो सभी स्टूडेंट्स इन शॉर्टकट की भी प्रैक्टिस करना बेटे। अंडू की होगी Ctrl+Z। जैसे अंडू की हो जाएगी Ctrl+Z। कट की हो जाएगी Ctrl+X। कॉपी की हो जाएगी Ctrl+C। पेस्ट की हो जाएगी Ctrl+V। डिलीट की हो जाएगी del। फाइंड की हो जाएगी Ctrl+F। सेलेक्ट ऑल की हो जाएगी Ctrl+A। डेट एंड टाइम की हो जाएगी F5 एंड रिप्लेस की हो जाएगी Ctrl+H। सभी स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। Student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our question answer of 6th chapter. And now in this class, we will start our 7th poem. Our poem name, The Bees. And its writer name, William Shakespeare.
So let's start the reading of this poem. The world of bees is a world of order and system. They have their own kingdom. How very systematic and disciplined the bees are. मधुमक्खी का जो वर्ल्ड होता है, संसार होता है, वो अलग ही होता है, एक अलग ही सिस्टम से होता है. दे हैव देयर ओन किंगडम. उनका एक खुद का साम्राज्य होता है, राज्य होता है. किंगडम का मतलब होता है राज्य. हाउ वेरी सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन द बीज हेयर. वो कैसे अपने आप को सिस्टमेटिक और किस ढंग से अपने आप को सेट करते हैं. द पोइट वंडर्स. पोइट भी क्या है, उस चीज़ से हैरान है. सो चिल्ड्रंस, व्हाट डू यू से? डू यू थिंक वी शुड बी मच मोर हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन. तो क्या आप सोचते हो हमें भी किस तरह का रहना चाहिए, मधुमक्खी की तरह जो वर्क हार्ड होती हैं, हार्डिंग, उस तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, वर्किंग हार्ड करना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकें. सो लेट्स स्टार्ट. सो वर्क द हनी बेज. हनी बेज का वर्क. क्रिएचर्स दैट बाय ए रूल इन नेचर टीच. सभी जीवों को नेचर में बताया जाता है कि उन्हें ऑटोमेटिकली इस चीज़ का पता होता है कि उन्हें क्या करना है. द एक्ट ऑफ ऑर्डर टू बी प्यूपिल्ड किंगडम. इनका एक क्या होता है, एक अलग ही साम्राज्य होता है. जो भी हमारे क्रिएचर्स होते हैं, जो भी जीव होते हैं, दे हैव अ किंग. उनका भी एक क्या होता है, किंग होता है. एंड ऑफिसर्स ऑफ शॉर्ट्स. और क्या होते हैं, छोटे छोटे और ऑफिसर्स होते हैं. वर सम लाइक मैजिस्ट्रेट्स करेक्ट एट होम. जहाँ पर क्या होता, एक मैजिस्ट्रेट मतलब जज, और क्या होता है, एक न्यायाधीश भी होता है एक होम में. अदर लाइक मर्चेंट्स वेंचर्स ट्रेड एंड अबॉर्ड. लेकिन जो अदर होते हैं वो क्या होते हैं, मर्चेंट्स के मतलब व्यापारी, वेंचर्स ट्रेड, अब्रॉड, काफ़ी सारे होते हैं. अदर्स लाइक सोल्जर्स आर्म इन देयर स्ट्रिंग्स. और बाकी सब क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, कोई आर्मी में कोई आर्म्ड होता है या कोई स्ट्रिंग्स होता है. स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, डंक. मेक बुट अपॉन द समर वॉल्वेट बर्ड्स. गर्मियों में ये क्या बनाते हैं, मखमली कलियाँ बनाते हैं. विच पिलेज. पिलेज का मतलब होता है लूट का माल. दे विद मैरी मार्च ब्रिंग होम. और वे लूट का माल इकट्ठा करके कहाँ पे इकट्ठा करते हैं, अपना होम में. टू द टेंट रॉयल ऑफ देयर एम्पेरियर. क्या बताया गया इस पोएम में कि फर्स्टली वो मखमली कलियों से क्या निकालते हैं, अपना रस निकालते हैं, ठीक है. और उस रस को, वो क्या होता है, एक लूट का माल होता है. उस रस को क्या करते हैं, अपने होम में कलेक्ट करते हैं. द टेंट रॉयल ऑफ देयर एम्पेरियर. और उसके सम्राट के द्वारा ये रॉयल्टी से कलेक्ट किया जाता है. हु बिसेड इन हिज मैजेस्टी सर्विस. बिजिस्ट मतलब व्यस्त. वे अपने व्यस्त रहते हैं इन चीज़ों को करने में. द सिंगिंग म्यूशंस बिल्डिंग रूफ्स ऑफ गोल्ड. और क्या होती है, मधुमक्खियों की एक अलग सी सिंगिंग होती है, अलग सी उनकी ध्वनियाँ होती हैं. द सिविल सिटीजन्स नीडिंग अप द हनी. जो सिविल सिटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हनी को ले लेते हैं. द पुअर मैकेनिक पोर्टर्स कोवार्डिंग इन देयर हैवी बर्डन्स एट हिज नैरो गेट. पोर्टर्स का मतलब होता है पोर्टिंग, नैरो का मतलब सीमित. जो हमारे पुअर मैकेनिक होते हैं वो पोर्टिंग भीड़, और वो सीमित जो दरवाज़ा होता है, सीमित गेट होता है, उसमें से उस चीज़ को, हैवी जो बर्डन होता है उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं. द सैड आइज जस्टिक. उदास आंखें न्यायिक. विद हिज श्योरली हम. उसकी सुरीली गुनगुनाहट के साथ. डिलीवरिंग्स और टू एक्सक्यूटर्स पेल. द लेजी रोविंग ड्रॉन. उनके निष्पादकों तक पहुंचाना आलसी जम्हाई खींचता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this poem and you also revise
this poem in your book. Thank you and have a nice day.